हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 18 जून। तो आज हम देखते हैं करंट अफेयर्स जो शुरुआत होते हैं इस प्रकार। SMBS साथी उत्सव पहल किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित है? तो यह व्हाट्सएप से संबंधित है, आपको पता ही होगा, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। SMB साथी उत्सव पहल किस सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से संबंधित है? तो यह व्हाट्सएप से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिला वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज किया गया है? तो महिला वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड यह दर्ज किया है मिताली राज ने, जो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं, आपको पता ही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? कौन से राज्य ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो यह गोवा राज्य ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। तो गोवा में कई सारे बीच हैं, तो बीच से आप याद रख सकते हैं कि ये गोवा में लॉन्च किया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला का क्या नाम है? 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली यह पहली महिला बन चुकी हैं प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते का नाम आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो फिलहाल MPPSC के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, उसमें भी पूछा जा सकता है। 1 दिवसीय एग्ज़ाम है, स्टार्ट होने वाली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद 2022 की बैठक किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई है? तो यह शुरू की गई है दमन और दीव में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस मंत्रालय ने सागर माला यंग प्रोफेशनल योजना की शुरुआत की है? जितने योजना रिलेटेड क्वेश्चन है, डेज रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। तो किस मंत्रालय ने सागर माथा यंग प्रोफेशनल योजना की शुरुआत की है? तो यह बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने। तो यह आपको ध्यान रखना है किसने शुरुआत की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डेविन एनसी मिशन की घोषणा की है? तो यह मिशन की घोषणा नासा ने कर दी है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हाल ही में स्विट्ज़रलैंड में लुसाने में आयोजित FIB हॉकी 5S खिताब किसने जीत लिया है? तो यह जीता है भारत ने जीता है। तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन कि स्विट्ज़रलैंड में लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S खिताब किसने जीत लिया है, किस देश ने? तो यह जीत लिया है भारत ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के संगठन ने कम समय में लंबी सड़क बनाने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बना दिया है भारत ने। कम समय में सबसे लंबी सड़क बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, तो भारत ने बना दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, आपको 1 नंबर दिला सकते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं। हमजा आब्दी बर्रे बने हैं सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। हमजा आब्दी बर्रे ये कहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? PM। तो सोमालिया के नए PM बन चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। GST दर को तर्कसंगत बनाने में आम सहमति नहीं बना सका मंत्रिमंडल समूह। तो GST दर को तर्कसंगत बनाने के लिए कई दिनों से मंत्रिमंडल का समूह बन रहा था, लेकिन अब वह अभी तक नहीं बन पाया है। चलिए देखते हैं आगे कब होगा इसका, आगे इसके ऊपर तर्कसंगत बनाने पर विचार विमर्श कब होगा, यह आगे बताया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। Jio BP और जोमेटो के बीच समझौता हो चुका है। तो Jio BP और जोमेटो के बीच प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए 2030 तक क्लाइमेट ग्रुप D 100%, EV फ्लिप और EV 100 पहल का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया है। गठबंधन तेज़ी से बढ़ते भारतीय वितरण और परिवहन खंड में EV अपनाने में तेज़ी लाने के लिए तैयार हो गई है। तीनों कंपनियां एक साथ तेज़ी लाएंगी, इसके लिए गठबंधन हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सरकार ने अग्निवीरों के लिए 10% कोटा स्थापित किया। ऊपरी वायु सीमा में भी बदलाव कर दिया है। तो ऊपरी वायु सीमा अब 5 साल की रख दी है और 10% कोटा अग्निवीरों के लिए स्थापित कर दिया है। चलिए चलते हैं, जिसमें से 25% जो अग्निवीर है वो आगे रखे जाएंगे और 75% अग्निवीरों को वहीं से निकाल दिया जाएगा और उनको पूर्व सैनिक न कहने के बजाय अब क्या कहा जाएगा?
वीर कहा जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 18 जून, जो आज मनाया जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। श्रीनगर में होगी जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक। कहाँ होने वाली है? जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक होने वाली है श्रीनगर में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2022 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 18 जून को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत ने चांदीपुर में बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण कर लिया है। तो यह साइंस एंड टेक के रिलेटेड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का परीक्षण लॉन्च किया है। यह मिसाइल प्रणाली उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम होगी। यह एक स्वदेश में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल होगी। यह लिक्विड प्रोपेल्शन ट्विन इंजन द्वारा संचालित होगी। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है और 1 टन पेलोड ले जा सकती है। तो यह कहाँ इसका बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है? तो ये भी याद रखना है, चांदीपुर में हुआ है और पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण हुआ है। तो यह थे आज के करंट अफेयर। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।